तो अभी हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक जो ज्योमेट्रीज हैं हम उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी। तो इस सीरीज में तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा रूल और डिस्क्राइब करना चाहूँगा, दैट इज कॉल्ड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। वो क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए गिवन लेमिना अबाउट it's a centroidal axis. It's a centroidal axis can be calculated, can be transferred, और can be calculated कह सकते हैं, can be transferred it about any parallel axis. अभी कैसे कर सकते हैं हम, कैसे ट्रांसफर करते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि कोई एक ज्योमेट्री है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंट्रल एक्सिस के अबाउट डिस्क्राइब है। दीज आर द सेंट्रल एक्सिस, दिस इज दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, इसका जी है, एंड हियर इज आई एक्स ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, आई वाई ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। अब हमें जो है एक दूसरा एक्स का पैरेलल एक्सिस है, इसका नाम है y1 y' इसके अबाउट हमें डिस्क्राइब करना है। तो हम भी कैसे कर सकते हैं, आई वाई डैश इक्वल टू आई वाई। सबसे पहले हम इसके पैरेलल जो एक्सिस है आई वाई के मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना प्लस एरिया ऑफ दिस लेमिना, दैट इज ए, जो एरिया होगा वो, साथ ही साथ इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, दैट इज सपोज कोई डिस्टेंस अगर हो सकता है, इट इज़ अबाउट ए, मान लीजिए ए है, देन मल्टीप्लाइड दिस डिस्टेंस ए स्क्वायर। तो एरिया ऑफ दिस लेमिना, एरिया है इसका, एरिया का लेमिना का एरिया है। तो दिस इज हाउ वी कैन ट्रांसफर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी पैरेलल एक्सिस whose distance from the central axis is given। अगर इसे डिस्टेंस दी गई है, the area is given, तो we can easily calculate the area about any parallel axis। उसको हम यूज़ करेंगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में। मीनवाइल अभी हम कुछ ऐसी ज्योमेट्रीज को डील करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने में जो फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं कहीं पर भी, हमारे कोर्स में भी और मे बी सम स्मॉल क्वेश्चंस में। तो हम उसको देखें। सबसे पहले हम रेक्टेंगल्स को लेके चलते हैं। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर लेमिना, ये हमारे को कैलकुलेट करना है। एक रेक्टेंगुलर लेमिना आपको दी जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको निकालना है। इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ इन दिस सेक्शन हमें एक रेक्टेंगुलर लेमिना दे रखा है जो ये इस तरह से है, इसको हमने ग्रीन कलर से ओवरराइट कर लिया है। इसकी जो बेसिक डायमेंशंस है, इसकी बी इज ब्रेड्थ, डी इज द डेप्थ, मतलब, और यहाँ पे वाई वाई और एक्सेस इसके सेंट्रोइडल एक्सेस हैं, जो ओ इज द जी, इसका सेंट्रोइड मान सकते हैं, जी सेंट्रोइडल एक्सेस है। ज्योमेट्रिकल सेंटर भी है और सेंट्रोइडल एक्सेस भी है, इसका सेंट्रल ग्रेविटी भी है। ज्योमेट्रिकल सेंट्रोइड होने के साथ साथ सेंट्रल ग्रेविटी भी इसका जी यहाँ पे है। फिलहाल हम इसको कैलकुलेट करने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सेस, इसके लिए हमने एक एलिमेंटल स्ट्रिप काटी जिसकी मोटाई इनिशियल जो एलिमेंट इसकी मोटाई डी वाई मान लेते हैं, एंड इस डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस इज वाई। अब जो स्ट्रिप का एरिया है, द एरिया ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप का जो एरिया है दैट इज डी वाई, तो इसका मोटाई हो गया इंटू उसकी ब्रेथ भी हो गया, तो बी इंटू डी वाई इसका एरिया हो गया। ठीक है जी। अब हम जानते हैं द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस
elemental strip is about एक्स एक्सेस, कैसे लिख सकते हैं इसको हम, आई एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम, इट्स ए सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सेस, इट्स ए सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एक्स एक्सेस, यही होगा। सो इस दिस क्या लिख सकते हैं, एरिया आपका डी टाइम्स डी वाई है, इसका डिस्टेंस y है तो y स्क्वायर कर देंगे, तो सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात चल रही है, तो दिस इज सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात चल रही है, तो हम उसको ऐसे लिख देंगे, सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। सिंस हमको पूरी प्लेट का निकालना है तो हम क्या करेंगे, वी विल राइट द, सो टोटल एम आई, और हम कह सकते हैं एम आई ऑफ लेमिना अगर निकालना हो, एम आई ऑफ लेमिना निकालना हो तो क्या करेंगे, वी विल राइट आई एक्स एक्स, इसको आई डैश कह दो, इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस डी वाई टू प्लस डी वाई टू, ठीक है, ये माइनस डी वाई टू है और ये प्लस डी वाई टू, माइनस डी वाई टू से प्लस डी वाई टू इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जाके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो विल राइट बी टाइम्स वाई स्क्वायर टाइम्स डी वाई, तो जैसे हम इसको कैलकुलेट करके इसमें लिमिट की वैल्यू रख देते हैं तो हमारे पास आई एक्स एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है, इट इज़ अराउंड बी डी क्यू अपॉन 12 आता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम चाहते हैं कि हम वाई वाई के अबाउट लिखते हैं तो हम क्या करेंगे, वाई को अबाउट लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल राइट दिस, एक एलिमेंट्री स्ट्रिप लेंगे, एक एलिमेंट्री स्ट्रिप लेंगे इस तरह से, जो मैंने रेड पेन से बनाई है, इसकी मोटाई हम dx लिख देंगे, इसकी मोटाई dx है, और इसकी OY से डिस्टेंस हम डिसाइड कर देंगे x। अब हम सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए इसका मोमेंट एरिया लिखेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिना अबाउट वाई वाई एक्सिस इज इक्वल टू आई वाई वाई इज इक्वल टू समेशन। अब इसे इंटीग्रेशन कैसे करना पड़ेगा, माइनस डी वाई टू से प्लस वी वाई टू, तो माइनस वी वाई टू से माइनस वी वाई टू से प्लस वी वाई टू इंटीग्रेट करेंगे। अब इक्वेशन एरिया क्या हो जाएगा इसका, डी एक्स टाइम्स डी, इसका एरिया होगा डी टाइम्स डी एक्स, इसका एरिया होगा स्ट्रिप का, ये मोटाई और ये लंबाई डी। अब इसका सेकेंड मोमेंट लिखना है अबाउट वाई वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के अबाउट डिस्टेंस कितना है एक्स, तो वी विल राइट एक्स स्क्वायर। फाइनली इसको जब हम सॉल्व करते हैं रखते हैं तो आई वाई की वैल्यू जो निकल के आएगी, वैल्यू निकल के आएगी, दैट इज अबाउट डी बी क्यू अपॉन 12, दिस इज, इसको याद रखिएगा। सिंपली आपको याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक है, जिस एक्सेस को ये काटेगा उसकी पावर के ऊपर, उस डायमेंशन की पावर के ऊपर नहीं है। जैसे एक्स एक्सेस में एक्स एक्सेस इस डी को काट रहा था, हमने डी की पावर के ऊपर दी है, और वाई वाई एक्सेस जो काट रहा है वो वी को काट रहा था, वी की पावर के ऊपर दी। तो कीप रिमेंबर दिस थिंग, नहीं तो आगे कन्फ्यूजन हो सकता है। अब इसी सीरीज में अगर हम इसको परपेंडिकुलर एक्सिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अप्लाई करके, हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अप्लाई करके हम चाहते हैं कि हम एक दूसरा एक्सिस है जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है, इसका नाम है 1 1। इस 1 1 एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क्राइब करना है, तो हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो अभी आपके सामने डिस्क्राइब हुई है, दिस इज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तरीका करने का लॉजिक क्या है, तो हम लगाएंगे, मैं इसको सेक्शन कर देता हूँ, तो आई विल राइट I1 1, I1 में लिखने का तरीका क्या होगा, अगर हम इस एक्सिस के पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, दैट इज व्हाट पी डी क्यू अपॉन 12 पता है, या मैं डायरेक्ट ना लिखते हुए उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना चाह रहा था, I1 1 इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस एरिया इंटू डिस्टेंस जो भी होगी, दैट इज वाई होगी ना, वाई का स्क्वायर। ये हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एक वो है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला है।
या ए कह दो, वाई कह दो, वट एवर कहना चाहे वो कह सकते हैं। तो बी डी क्या उसका एक्सिस हो गया, एरिया इसका देखना है तो बी टाइम्स डी होगा एरिया। अब इसकी डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, dy2 है, तो हम dy2 का होल स्क्वायर कर देंगे। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो बी डी क्यूब अपॉन 3। तो इसको हम ध्यान रखेंगे, हमने इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम से सॉल्व किया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इसको सॉल्व किया है, तो इसको याद रखेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। ऐसे ही हम चाहें तो हम कोई दूसरा एक्सिस मान के चलते हैं कि मान लीजिए अगर हमने हमारी माना कि हम एक दूसरा एक सेक्शन ले लें, मैं रेड से बना देता हूँ, यानी ब्लैक से बना देता हूँ, रेड से बनाता हूँ, ये रहा मेरा, ये एक मैंने एक एक्सिस और जूम कर लिया, वो जूम कर लिया हमने 2-2। अब 2-2 के अबाउट मोमेंट डिस्क्राइब करना है, तो कहानी क्या होगी, अगर हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी है, तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी है तो हम लिखेंगे I22 इजकल टू, अगर हमें I22 के पैरेलल होना चाहिए y के अबाउट, 22 के पैरेलल y एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट डिस्क्राइब है तो y पता होना चाहिए, प्लस एरिया पता होना चाहिए, और उसके इन दोनों एक्सिस 22 और y के बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए। दैट इज, इस केस में हम x अज्यूम कर लेते हैं कि x स्क्वायर होना चाहिए, तो हम इस थ्योरम को यूज करेंगे, और आराम से हम 2-2 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क्राइब कर सकते हैं, कोई इसमें कोई ओरिएंटेशन नहीं है। अब ये कन्फ्यूजन मत पाइए कि 2-2 हमने इधर बनाया, इधर बनाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, और इसको 1-1 हमने इधर बनाया, इसमें क्या होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा तो चीज़ दैट इनर्शिया विल रिमेन सेम, ओरिएंटेशन को फ़र्क नहीं पड़ता है, तो कन्फ्यूजन होने का ज़रूरत नहीं है। तो आई कैन राइट I22 इजकल टू, ये हमें आई वाई दिया है, दैट इज डी वी क्यू अपॉन, आ गया यस, डी वी क्यू I22 हमें 8 वाई दिया है, डी वी क्यू अपॉन 12, एरिया हमें पता है बी टाइम्स डी है, एक्स की बात करेंगे तो हम dy2 का होल स्क्वायर, जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो I22 जो निकल के आता है सेम निकल के आता है, दैट इज डी वी क्यू अपॉन 3, ठीक है, तो ये निकल के आता है डी वी क्यू अपॉन 3 2-2 के लिए, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा।